मिनट चालू हो गया है। चलिए जी, पिछला क्लास हम लोग पढ़ लिए थे, डायरेक्शन का थ्योरी देख लिए थे, डायरेक्शन दिशा के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। बात करना था आगे क्वेश्चन पे। अब और अच्छा रहा होगा लाइट जलने से। अब देखिए, आज हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। जो आप लोग को बता दिए थे कि पहला टाइप जो पढ़ने वाले, अरे लड़की चुप, पहला टाइप जो बताए थे कि पहला टाइप जो पढ़ने वाले हैं, कौन सा टाइप बताए थे वो? पहला टाइप कौन सा बोले थे? अरे डायरेक्शन चैप्टर का नाम है प्रभु, डायरेक्शन ये जो चैप्टर का नाम है, बहुत सारे किताब में दिया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसी का नाम क्या दिया है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक ना। किताब में देखिएगा तो कुछ किताब में मिलेगा इस तरह से। इसी का हिंदी में देखिएगा तो दूरी और इसी को कहते हैं दिशा, ठीक ना। और डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, बहुत सारे बुक में दिया है डायरेक्शन टेस्ट भी, ठीक ना। तो आप जैसे समझ जाइएगा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा का परीक्षण। या डायरेक्शन टेस्ट देगा तो दिशा परीक्षण हिंदी देगा। इसमें हम लोग बात किए थे, आप लोगों को बताए थे कि जो मूल डायरेक्शन कितने होते हैं? मूल डायरेक्शन कितना होता है? 4 गो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन मैप डायग्राम से जाएंगे तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरह से, ठीक ना। आप इसमें का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको या तो डायरेक्शन जो होता है मैप डायग्राम, तो मैप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं या रियल डायरेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जैसे मन वैसे बनाइए। बस कंसेप्ट जो मान लीजिए कि अब इसमें बताया गया है, अभी क्वेश्चन आगे आएगा कि हम बता दिए हैं कि आपका दाहिना जो है, जो डायरेक्शन कहेगा दाहिना जाने के लिए, बस आपका दाहिना उसका दाहिना सेम होगा, ठीक ना। आपका बायां हाथ जो होगा उसका भी बायां, जैसे बोल दिया कि राम पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, पूरब चल दिए। 10 किलोमीटर जाने के बाद दाहिने मुड़ने को कह रहा है, तो दाहिना हाथ कौन सा? ये वाला। मोदी जी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो इसी तरह दाहिना हाथ ले लीजिएगा और दाहिना हाथ जिधर कहेगा बस उधर ढड़क जाइएगा, माने घूम जाइएगा। फिर अगर इधर चल दिए, बायां बोल दिया तो याद करिएगा बायां, तो जब बायां हाथ कौन? ये, यानी इधर चले जाएंगे। जिधर बोल रहा है अपने हाथ का सहारा लेंगे और उधर घूम जाएंगे। आपका सॉल्व प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो शुरू करें क्वेश्चन को। मूल डायरेक्शन सबको पता है 4 होता है, सहायक डायरेक्शन 4 और बढ़ जाता है, 4 4 8। आएगा अप डाउन भी डायरेक्शन का ही पार्ट है, यानी टोटल डायरेक्शन का बात करें तो 10 गो होता है। लेकिन हमको जो यहाँ पढ़ना है वो कगो 8 गो, और मूल डायरेक्शन पूछा जाए कई गो होता है तो 4। इतना बेसिक बात बताए थे, डिग्री वाला बताए थे, फिर कुछ कंसेप्ट। तो डिग्री का प्रश्न आएगा तो फिर वहां उस कंसेप्ट का चर्चा करेंगे। अब आगे सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो बकवास ओनली क्लास ना। आगे की ओर चलते हैं। देखिए स्पष्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या? कट रहा है? अब देखिए तो क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है, कैमरा में देख लीजिएगा। कट नहीं रहा है? कटेगा तो और इसको हल्का ले लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग इधर जहां मिलेगा हम बता देंगे आपको, ठीक ना, क्योंकि हमको दिख गया एक आध गो टाइपिंग इधर। अब देखिए यहाँ क्या कर दिया है, पश्चिम को पश्चिम कर दिया है। टाइपिंग इधर है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब बता देंगे जहां अगर वैसा आएगा पॉइंट तो। चलिए यहाँ देखिए, बात करता है एक सुबह का। किस दिन का बात करता है? एक सुबह का। बोल रहा है कि एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। बबुआ, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया का मतलब क्या आप समझे? पूरब की बात कर रहा है ना। एक सुबह बोल रहा है, सुबह मतलब जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होता है मतलब क्या? पूरब। तो किधर चल रहा है जी? आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ले लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप यहां से पॉइंट से चलिएगा या एक अदर पॉइंट से चलिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। जो भी होगा देख लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर, अच्छा सूर्य को थोड़ा सा यहां देखिए, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता। सूर्य की ओर यानी कि किधर? पूरब। पूरब चल दिया। कुछ दूर चलकर, यहां देखिएगा, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। सूर्य की ओर चला,
तो बाया कौन सा, ये दाहिना ना, ये बाया ना, तो दाहिना कहता तो इधर और बाया कहा तो, यानी कुछ दूर चलने के बाद किधर मुड़ गया। तो जब तक नहीं क्लियर बोलेगा कि इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर, तो जितना इसको चलाइएगा उतने इसको चलाइएगा, ठीक, बराबर बराबर लेके चलेंगे, क्लियर ना। करेक्ट। और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, दोबारा किधर, बाईं ओर। अब ये बताइए ऊपर चल रहा है तो दाहिना, इधर तो बाया, तो बाईं ओर मुड़ी, तो और मुड़ने के बाद मुड़ गई, कुछ दूर चलने का फिर बोलेगा वो, बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूर चलकर, बोला ना, बाईं ओर मुड़ने के बाद बोला कुछ दूर चलकर, वह बाईं ओर मुड़ी, यहां पे देना चाहिए वह कुछ दूर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ी ना, कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर मुड़ी यानी कुछ दूर चल दिया, इधर चलने के बाद दाहिना ऊपर तो बाया, बाईं ओर मुड़ी। अब बताइए सेम डायरेक्शन जितना चल रहा है सब बराबर चलाए हैं। अब बोल रहा है अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। अब बताइए मुंह का पूछ रहे, यहां से 3 प्रश्न पूछता है, याद रहे। एक वो कहेगा कि बताइए कि वो प्रारंभिक स्थान से जब चली थी तो प्रारंभिक स्थान से उसका दिशा किस तरफ है, पहला बात, प्रारंभिक स्थान से उसका दिशा किस तरफ है। दूसरा कहेगा कि बताइए कि अब वो जहां चल गंतव्य बिंदु पर पहुंच गया तो गंतव्य बिंदु पर पहुंचने से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। यही भी अगर बोलते कि यहां से प्रारंभिक स्थान पूछते कि प्रारंभिक स्थान से जहां पहुंचा तो पहुंचा तो यहीं पे आया, तो इसका मुंह किस तरफ था। यहां से अगर देखा जाए तो इधर से ये आ रहा है ना, लेकिन अगर ये बात करें कि जहां ये पहुंचा वहां से गंतव्य बिंदु किस तरफ था, उत्तर अलग होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहां प्रश्न में यहां क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, यानी ऊपर से आ रहा है, इधर से जा रहा है तो मुंह करेगा हे हर कि इधर ही रहेगा, मुंह तो इधर ही रहेगा ना। तो यहां से जब चला है तो कहां है, नीचे रहेगा। नीचे कौन सा डायरेक्शन देखिए तो, कौन सा डायरेक्शन नीचे में, दक्षिण, साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर। कोनो तकलीफ, कोई दिक्कत आपको बुझाया, थोड़ा बहुत पता चला बच्ची, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। क्वेश्चन का शुरुआत अभी हुआ है, थ्योरी का शुरुआत खत्म हो चुका, पहला क्लास ये दूसरा लेक्चर है, तो पहला लेक्चर डायरेक्शन का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। जो लोग नए होंगे ARS ADDA डालिएगा, ARS अड्डा डालिएगा यूट्यूब पे जाके, और वहां पे देखिएगा तो येलो टी शर्ट पहन करके हम पढ़ा रहे होंगे ये चैप्टर, येलो टी शर्ट पहन करके देखिएगा, बाल एकदम करिया करिया बंधले हैं गब्बर लेखा। अब तो मान ली थोड़ा बहुत खुटी आ गया तो छोड़ दिए, खुटी आ गया, उस समय खुटी आई ना था, तत्काले का था। तो ARS अड्डा यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, सीधे ARS अड्डा लिख के मार दीजिएगा नीचे सर्च, ऊपर ही आ जाएगा, सब वीडियो आ जाएगा सब। तो वहां से इसका जाके केवल देख लीजिएगा और देखिएगा या नहीं देखिए। इससे पहले मात्र एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं, किसका हो, कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर कंप्लीट रीजनिंग हुआ, ये दूसरा चैप्टर है, शुरुआत हुआ है, ठीक ना। तो जिनका छूटेगा घबराएंगे नहीं, बैकअप के लिए आप लोग के साथ यूट्यूब आपका है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ, अब ये क्लियर हुआ ये कौन सा डायरेक्शन में था, हो दक्षिण, तो दक्षिण में आंसर बता दीजिएगा ना, आगे चले। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे ही आप लोग की आदेश, क्योंकि आपके आदेश में ही सब कुछ है। चलिए जरा देखिए जी, टाइमर महोदय को बुलाते हैं आपके सामने और मात्र आपको 20 सेकंड का समय देते हैं। 20 सेकंड के अंदर आप लोग उत्तर बताइए। 20 सेकंड के अंदर आप लोग उत्तर बताइए। जो भी, रुक जाइए मत गुस्साइए, डांटने लग रहे हैं टाइमर महोदय। चलिए हो, अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई कीजिए। अब 30 सेकंड समय देंगे, 20 में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे देखें घूस उसका बात आता है तो कोनो कोनो कहता है कि हम तनी मनी घूस ना लेंगे, तनी ज्यादा लेंगे, तो बड़का पेटोला होता है सब। उत्तर बताइए हो, पश्चिम। चलिए देखिए, यहां पे जरा ध्यान दिया जाए,
जिनका आगे अति उत्तम नहीं आया उससे भी बढ़िया उत्तम। देखिए कह रहा है कि एक स्थान से, बाची डिस्टर्ब मत कीजिए, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। कोई भी स्थान ले लिया, हम मैप डायग्राम लेने से अच्छा एक पॉइंट से काम कीजिए। शुरू कहां से किया जाए? एक पॉइंट से, ठीक ना, एक बिंदु से शुरू किया जाए। और जिधर कहेगा, आपको ये तो पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर नीचे इधर ईस्ट और इधर, ये तो बस मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, जिधर जाने को कह रहा है बस उधर लेते चले जाइए। बोल रहा है कि एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ए किधर जाता है? पूरब की ओर 3 किलोमीटर। तो पूरब किधर जी? इधर। तो यहां से पूरब 3 किलोमीटर की बात कर दिया, हम भी लेके चल दिए 3 किलोमीटर बबुआ को। 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब बताइए, इधर जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, तो दायां और बायां, तो किधर? क्लियर है ना एकदम? तो कितना? चलिए इसको भी 3 चला दिए, आगे चलते हैं। 3 किलोमीटर चल दिया, हो गया ना, यहां तक हो गया। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है। तो यहां से बाईं ओर यानी दाहिना, ये तो बायां, कितना? 3 किलोमीटर। जितना ये तो उतना ही, ये भी यानी 3 किलोमीटर। कोई तकलीफ है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, करे कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ए की बात की जा रही है, मैंने ए ही ना चल रहा है। अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सा दिशा की ओर? ऊपर की ओर है ना, और केवल दिशा ही ना आपसे पूछा है, तो ऊपर कौन सा दिशा? कौन सा दिशा? क्या किसी का उत्तर आया था? उत्तर आया था? आया था तो 1 करोड़ आप जीत गए, नहीं आया था तो बहुत पीछे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो? अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा फिर एक बार देखिएगा, ना समझ में आएगा फिर एक बार देखिएगा, और ना बुझेगा फिर लेके आइएगा मेरे पास। कुछ है ये ना है टाइप 1 में, ये टाइप 1 आपका चल रहा है। टाइप वाइज आपको मिलेगा प्रश्न। टाइप 1 में जो पूछेगा आपसे केवल दिशा पूछेगा, और इसमें केवल दिशा सब में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, केवल दिशा पूछेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों को बातें पूछेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण केवल दिशा पूछेगा। और जैसे टाइप 2 में चलेंगे तो उसमें दूरी पूछेगा। तो अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या पूछेगा? केवल दिशा पर आधारित, दिशा पर आधारित प्रश्न। बल्कि हेडिंग दे लीजिएगा ना, जहां से शुरू किए होंगे तो टाइप 1 लिख के और दिशा पर आधारित प्रश्न लिख लीजिएगा। और इसी में चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ना। चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देते हैं आपको 30 सेकंड का समय। अब जरा आप 30 सेकंड के अंदर बना के मुझे दिखाइए या आंसर बताइए। कोई महापुरुष है जो 30 सेकंड के अंदर उत्तर दे दे हमें? एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे 35 सेकंड मिलेगा, घबराएंगे नहीं, 35 से 40 सेकंड तक ले सकते हैं क्वेश्चन पे। पश्चिम, इधर किधर होगा? पश्चिम। कुछ लोगों का पश्चिम उत्तर आ रहा है। टाइमर में होता, रुक जाइए। चलिए जरा अब देखा जाए, अब लेते हैं हम लोग इसको रडार पे। अब देखते हैं जो भी होगा, अरे जो भी होगा उत्तर कोई ना कोई तो होगा। चलिए बोल रहा है दक्षिण की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है ना जी। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। किधर बोल रहा है? दक्षिण की ओर। एक पॉइंट, एक सेंटर से शुरू कीजिएगा। अगर डायरेक्शन का नॉलेज है तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। किधर बोल रहा है? दक्षिण की ओर। दक्षिण मतलब नीचे ना, यानी नीचे एक लड़का भागा जा रहा है, यही नहीं बोल रहा है? दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण की ओर भाग रहा और दाहिना घूमता है, तो दाहिना हाथ ये ना, यानी किधर घूम गया? इधर। तो यानी कि दक्षिण की ओर भागता हुआ एक नीचे दक्षिण जाता है, उसके बाद दाहिने मुड़ जाता है। और दाहिने मुड़ने के बाद कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है और भागता है। क्लियर? फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और अंत में बाईं ओर। तो एक बार यहां दाईं बोला है, यानी इधर जा रहा है, तो दाहिना किधर जाएगा? ऊपर।
तो दाहिना चला गया, और उसके बाद यहां से फिर किधर बोला, अब ऊपर गए तो बायां किधर, जब इधर जाएगा जी तो बायां तो ये होगा, यानी कितना इधर, और क्या बोला है घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, अब बताइए, अब वह किस दिशा में, तो इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम है ना, तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बनरा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बानर। देखिए जरा ध्यान देंगे, अब कुछ कुछ प्रश्न समझ में आ रहा होगा, जो लोग का फर्स्ट क्लास होगा, ये हम दावा देते हैं कि मेरे लास्ट क्लास में आइएगा फिर भी कुछ ना कुछ समझा लेंगे, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ समझा लेंगे। और ये टाइप अभी शुरुआत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको कम से कम 5 से 6 टाइप टोटल कराएंगे इस चैप्टर में। तो अभी ये टाइप नंबर 1 से शुरू किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 4 है ना, हो 4 है, 30 सेकंड का समय शुरू होता है, जरा 30 सेकंड का समय शुरू होता है, आप लोग देखिए। पूरब बताइए, किसी किसी को जानते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर होता है, किसी किसी में कुछ कमियां दिखती है क्या, कौन कौन कॉपियां उलाट के ऐसे से ऐसे करता है, कॉपियां उलाट उलाट ऐसे बनाएगा, कब कॉपियां उलाट के ऐसे बनाएगा, और नहीं तो दहिया घुमाएगा, पूरब पश्चिम घूमने के लिए कर ऐसे, उत्तर ऐसे दक्षिण, मतलब दहिया घुमा घुमा बनाएगा। अरे महान आत्माओं का सरदार, इतना करने की क्या आवश्यकता है, सिर्फ आपको दाहिना और बायां अपना हाथ को समझना है, राइट और लेफ्ट को समझना है, और कैसा भी प्रश्न रहे आप यहां से तोड़ दीजिएगा उसको। जरा यहां देखिए, अगला प्रश्न को लेकर हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां। अब देखिए बोल रहा है, ये देखिए राजू आ गए, अभी अभी एक राजू आप लोग देखे थे, एक राजू को यूट्यूब पे एक राजू था, बेतिया स्टेशन पे भीख मांगता था, डिजिटल भिखारी, सुने थे, ये नाम आया तो हमें भी याद आ गया। बेचारा 2 दिन पहले उसका देहांत हो गया, 2 दिन पहले उसका मृत्यु हो गया, और डिजिटल भिखारी था वो, क्या कहता, टैब लेकर, इतना बड़ा टैब लेकर चलता था भीख मांगते, और गला में लगाया रहता था स्कैनर, स्कैन कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहां पे उसी के नाम से ये प्रश्न है, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर, राजू किधर, प्रश्न बोलिए, राजू किधर, उत्तर, तो कहां से लेंगे, पॉइंट से शुरू किया जाए, उत्तर किधर, ऊपर, उत्तर चल दिया, उत्तर चलने के बाद कितना उत्तर चलता है जी, 30 मीटर, तो 30 मीटर ज्यादा हो गया, लीजिए 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब बताइए ऊपर जा रहा है तो बायां किधर, दाहिना ये तो बायां, ये तो बायां किधर हो, क्लियर, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यानी इसका आधा ना, इसका आधा 15 मीटर चलता है, क्लियर, 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, जरा देख लिया जाएगा। अब यहां बताइए दायां मुड़ता है, जब इधर जा रहा तो दाहिना किधर, ऊपर, 50 मीटर कहने का मतलब कि इसका लगभग 3 गुना ना, 3 गुना से कम ना, 30 गुना 60 है ना, 2 गुना से कम है ना, तो यस सर कुछ कहिए, मैंने यस कह देना है, 50 मीटर यही ना बोल रहा है, करेक्ट। और अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में किधर हो, दाएं, यानी ऊपर जा रहा तो दाहिना किधर, दाएं मुड़ता है और चलता है, क्लियर नहीं किया कितना चलता है ना, ये पता नहीं है, दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, मुड़कर चलता है, करेक्ट। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बस यही ना पूछा है आपसे, तो किस दिशा की ओर, इधर कौन सा डायरेक्शन है जी, कौन सा डायरेक्शन है, यानी कि पूरब ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ है तो बताएं, कोई तकलीफ किन्हीं को है तो बताएं, नहीं समझ में आए तो भी बताएं, समझ में आ जाए तो भी बताएं, लेकिन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, ये टाइप बेहद आसान होता है, कुछ इसमें है ये ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये देखिए टाइमर महोदय को हटाना पड़ेगा, चलिए टाइम आपका शुरू हो गया 30 सेकंड का,
जरा 30 सेकंड के अंदर उत्तर बता दीजिए। देखिए जैसे भी है जो भी है, देखिए जरा। हो गया जी? चलिए हो गया। टाइमर महोदय साइड में जाइए। चलिए इनको हटाइए। अभी आंसर क्या आएगा? कितने लोगों का उत्तर आया? आ रहा है उत्तर? चलिए हमको भी लग रहा है कि आप लोग दक्षिण आएगा। अच्छा 2 लोग का दक्षिण आ गया और बाद बाकी उत्तर वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से, एक पहले पॉइंट ले लीजिएगा, जैसे बनाना पॉइंट से ले लीजिए, डायरेक्शन से ले लीजिए, मैप डायग्राम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट से ले लेते हैं। आपको प्रैक्टिस देखिए 2-3 तरीका बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस एक पे कराएंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस उसी पे कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। जरा ध्यान रहे, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, चल दिया, और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर यानी किधर? ऊपर की बात कर रहा है। यहां से उत्तर की ओर क किलोमीटर जी? 8 किलोमीटर चल दिया, कोई दिक्कत? 8 किलोमीटर उत्तर चल दिया, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर, तो दाहिना इधर तो बायां इधर, और कितना चलता है जी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत? करेगी। फिर दाईं ओर घूमकर, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमने की बात की जा रही है, यानी इधर जब चल रहा है तो दाहिना, और कितना चल रहा है जी? 5 किलोमीटर, यानी इधर 6 से थोड़ा सा कम, 5 किलोमीटर। क्लियर? वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो जरा देखिएगा, ऊपर कौन सा डायरेक्शन? उत्तर ना, तो दक्षिण किस बकलोल का आया था? अच्छा आप दोनों का, तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर उत्तर होगा ना, तो इसको ऐसे कह लेंगे, इसका आंसर नॉर्थ होगा। यहां चेंज हो जाएगा, नहीं तो उत्तर उत्तर होगा। उससे अच्छा इसका आंसर कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। कोई तकलीफ नहीं ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चलिए, क्या नहीं आया मेरे प्रिय बकलोल? क्या नहीं आया इसमें? फिर से समझाइए। चलिए देखिए, हो आप बचिया एक बार अपने से इस प्रश्न को बनाइएगा, नहीं बनेगा या क्लास के बाद पूछ लीजिएगा ना। इसमें कुछ नहीं, आप ध्यान नहीं दी है, और कुछ विशेष है जी? विशेष कुछ नहीं है। जो जिनका फर्स्ट क्लास होगा वो भी समझेंगे आराम से। अब टाइप 3 में थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, 1-2 में थोड़ी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। चलिए, ये हमें लगता है कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस टाइप का। क्या लिख ले है? 30 सेकंड के अंदर आपको समय जवाब देना है। तीस सेकंड के अंदर आपको जवाब देने हैं। कहां पे? अच्छा पूर्व होगा जी। देखिए ना, ज्यादा दिमाग लगा देंगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ एडिट नहीं हम लोगों को करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हो गया ना? ये जो लिखा गया है,
ये जो लिखा हुआ है पूर्व है, ठीक ना, पूर्व है। क्या आएगा उत्तर बताएं? दक्षिण। और लोग जी, आप लोग का पीछे आया क्या? आप लोग का क्या आया? दक्षिण। और आप लोग का दक्षिण, और आप लोग का दक्षिण। चलिए देख लेते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है प्रताप का। प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं यहां सेंटर पे प्रताप का क्या है? विद्यालय है। प्रताप का क्या है जी? विद्यालय है। और इस विद्यालय से किधर जा रहा है? ध्यान दीजिए, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, यानी यहां से पूर्व की ओर, पूर्व किधर? इधर होगा जी। 7 किलोमीटर बोला है कि अपने विद्यालय से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है, यानी इधर चल रहा है तो दाहिना, ये तो बायां, और बाईं ओर मुड़कर कितना? तो 7 से आधा से थोड़ा अधिक, यानी कितना? 4 किलोमीटर। कोई तकलीफ करेगी। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। किधर? दाहिना मुड़ता है, तो इधर जा रहा है तो दाहिना किधर? इधर दाहिना चलता है। और कितना? 2 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, जब इधर जा रहा है तो दाहिना, फिर, यानी 3 किलोमीटर ना, 4 से थोड़ा कम, 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? अब किस दिशा की ओर मुंह किया है? नीचे ना, यानी कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो साउथ मतलब दक्षिण, यानी दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए फॉर आन्सर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अरे बकलोल बन गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आपको यहां पे मिलता है 30 सेकंड का समय, और उत्तर बताएं। उत्तर बताएं। 30 सेकंड का समय आपको मिलता है यहां। क्या होगा जी? पूरब। चलिए जरा देख लेते हैं, इनको हटाया जाए। अब देखिए यहां आंसर पूर्व होगा सब लोग का, श्योर? नहीं बने आगे चले, छोड़ दें, बता दें? चलिए एक पॉइंट से ही लेना, पॉइंट से ही चलते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट से किधर जाने को कह रहा है? जिधर बोले बस ध्यान दीजिए। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। 3 किलोमीटर किधर?
दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर, तो 3 किलोमीटर चल दिया जी दक्षिण की ओर। फिर वह पश्चिम की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर घुमा, तो यहां से पश्चिम किधर, पूरा इधर तो पश्चिम, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, कोई तकलीफ। फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर घुमा, यानी उत्तर किधर, और कितना चला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर घुमा यानी इधर, और 5 किलोमीटर यानी इसके सामने आ गया ना। आगे बोल रहा है कि यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। तो यात्रा पूरा करते समय, बात कब कर रहा है, यात्रा पूरा करते समय यानी लास्ट स्टेप का ना, मैंने पूरा इंड होने वाला था ना, बोला यहां ध्यान दीजिए, यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। मैं अंतिम स्टेज की बात कर रहा है कि किस दिशा में चला है तब यात्रा पूरा हुआ है, यानी इधर कौन सा दिशा है, और आप लोग का क्या आया था, पूरब। तो आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटा हुआ कुत्ता। अरे वही 3 कहिए, सी कहिए, हम लोग रीजनिंग है ना, 3 को सी कहते हैं और सी को 3 कहते हैं, नहीं बोलते कोडिंग रिकॉर्डिंग में। आप लोग को रीजनिंग में नाम लिखना आता है, रीजनिंग में सिखा दिए है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। रीजनिंग में नाम लिखना नहीं आएगा बोलिएगा, लिख देंगे। किसका नाम, आपका नाम क्या है, आपका रुचि। देखिए इनका नाम देखिए जी, रुचि है, स्पेलिंग तो यही है। अरे इनका रीजनिंग में नाम कैसे होगा, देखिए 18, 21, 3, 8 और इनको बुलाना होगा तो कहिएगा 18, 21, 3, 8, 9। इधर सुनो, हाँ, तो नाम अब मान लीजिए आप कहिए कि मैथ में और रीजनिंग में नाम और लंबा ना हो, मैथ बनाइए और लंबा ना हो, फिर मजा क्या आएगा। हर चैप्टर में 5% प्रश्न मिलेगा जो कि लंबा जाएगा। ओ अब वैसे बढ़िया तो हम लोग दुबे जी भी कह लेते हैं, और बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काची यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा की ओर चल रहा था, तो मैं पूरब कहां दिया है, अच्छा वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा अच्छा वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, नहीं तो यहां दिया हुआ है ना, इस प्रश्न में आपको दिखा, तो इसमें दिखा तो आप बता सकते हैं, लेकिन बनाने में कई मिनट लगता है जी। मैंने आपको ये प्रश्न बनाने में समय लगता है क्या, हम क्या बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 100। देखिए मैथ और रीजनिंग एक ऐसा चीज होता है ना, 100% अगर सॉल्यूशन कर दिए ना 100% सत्यता आंसर उसका आता है। लेकिन जीके जीएस जो आप टिक करते हैं ना, जीके जीएस में कंफ्यूजन रहता है। 10 को जीके लगाइएगा 2 को गलती हो जाएगा, 3 को गलती हो जाएगा, लेकिन 10 को मैथ मारिएगा 10 को सही होगा, 10 को रीजनिंग लगाइएगा 9 को सही होगा। रीजनिंग में भी कुछ होता है जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट, कुछ चैप्टर होता है जो क्योंकि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश सब सब्जेक्ट को मिला करके एक नया बना है रीजनिंग कंपटीशन के लिए। अभी सुबह का बैच में चल रहा है, एकदम माने लास्ट में चल रहा है, 1 महीना 2 महीने में बैच खत्म हो जाएगा, सिलेबस उसका देखिएगा तो एकदम जबरदस्त तरीका से उसमें चल रहा है। अभी तो ये नया है, तो इसमें हर चैप्टर में मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे जैसे बैच पुराना होगा टफ से टफ धीरे धीरे टॉपिक आता जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ठीक है बना सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए टाइप यहां से चेंज होता है, टाइप 1 समाप्त। अब जरा ध्यान देंगे, टाइप 1 समाप्त होता है, यहां पे आ गया ये टाइप 2। ये कौन सा है, टाइप 2। इसमें जो टाइप 2 आपको होगा, दूरी पर आधारित प्रश्न,
हेडिंग दे लीजिएगा सबसे पहले। टाइप 2 यहां ये क्वेश्चन बनाने से पहले हेडिंग दे लीजिएगा, दूरी पर आधारित प्रश्न देकर के तब इस क्वेश्चन को शुरू कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, 2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर प्रैक्टिस कराएंगे आपसे जो भी होगा। हेडिंग दे लीजिएगा, दूरी पर आधारित प्रश्न टाइप 2। ठीक है, हम देख लेते हैं, बोले ना बताते हैं। बढ़े, चलिए अब इसको जरा देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 तरह से पूछते हैं जी, इसमें 2 तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो होता है बोलता है बताइए कुल दूरी कितना तय किया गया। जैसे इसमें प्रश्न में आया, यहां ध्यान दीजिए, यहां प्रश्न में क्या, यहां दिया गया कुल दूरी कितनी होगी, यानी कुल दूरी की बात कर रहा है ना। और एक जो प्रश्न पूछेगा बस इसी में थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा, कितनी दूरी तय किया गया। अभी प्रश्न आएगा उस तरह से आपको समझ में आएगा। जैसे इसको देखा जाए, अभी 1-2 प्रश्न देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहां पे जरा देखिए कि बोल रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर, किधर हो, किधर, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर कितना चला, 40 किलोमीटर जाता है। यानी एक पॉइंट से आप ले लीजिएगा, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर ले लिए। कोई तकलीफ यहां तक, ध्यान से समझिएगा। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अब इधर जा रहे, उत्तर की ओर मुड़ने की बात की जा रही है, यानी ऊपर, और कितना जाता है, यानी इसका आधा, इसका आधा। यहां दूरी ध्यान रहे, दूरी जैसे जैसे कह रहा है वैसे कम और ज्यादा करते रहना होगा, नहीं तो उत्तर गलत आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी दाहिना इधर और बायां, और कितना चलता है, 40। तो ये टोटल दूरी 40, तो ये भी दूरी 40 है। भी एनी प्रॉब्लम। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, 40 किलोमीटर के बाद उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। यानी कि ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टोटल दूरी की, लेकिन डायरेक्शन जो होता है इस चैप्टर में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी हमको निकालना होता है। अगर ये कुल दूरी पूछा है, अगर केवल प्रश्न में थोड़ा ये बात बोलता कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से गंतव्य बिंदु जो है, प्रारंभिक स्थान इसको कहेंगे और गंतव्य बिंदु इसको कहेंगे, गंतव्य स्थान। तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी कितनी है, अगर ये बात बोल देता तो 100 नहीं होता, क्योंकि यहां से यहां की दूरी सिर्फ पूछ रहा है, ये दूरी आपसे, तो इसका 20 तो इसका भी। लेकिन बोला है कि बताइए, अगर प्रश्न में ये भी क्लियर कर देता है कि जहां से वो शुरू किया है और अंत करने तक कुल दूरी, प्रश्न थोड़ा और घुमाएगा कि जहां से वो शुरू किया है और जहां तक अंत पॉइंट पे गया है, यानी फिनिश पॉइंट पे गया है, वहां तक की कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहां देखिएगा ये कै किलोमीटर और ये कितना और ये कितना, तो टोटल कितना पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट 2020 का है। ऐसा इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे एक ऑप्शन यहां और दे देता, अगर यहीं पे ऑप्शन हम दे देते 5 में नॉट, तो यहां जानते हैं क्या करते लोग, अगर नॉट ऑप्शन जैसे रहता ना, तो आप मान लीजिए कि अगर प्रश्न को समझ, इसीलिए हम बोलते हैं कि डायरेक्शन में प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। इसी को 2-3 तरीके से प्रश्न, यहां से पूछ देगा इसका दूरी, यहां से पूछ देगा इसका दूरी, एक पूछ दिया टोटल दूरी, 3-3 को प्रश्न बनता है यहां से। तो प्रश्न को इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना है, तब जाके अगर नॉट यहां देता ना, तो आप लोग में से ही कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन अभी तो हम सिखा रहे हैं ना, ये पूछा गया प्रश्न देख लीजिएगा, 22 का ये सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, 20-22 के आसपास का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा लेकिन नोट लगाते लगाते कंफ्यूजन पैदा होने लगता है, इसलिए यहां से नोट हम हटा दिए थे। तो आप ध्यान इस बात का रखिएगा किस तरह से पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, टाइम हो गया है। चलिए
यहीं पे आज छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन हुआ है नहीं, यही हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न ये देख लीजिए, लिखिएगा तो लिख लीजिए कॉपी पे, कल के लिए यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, और इसको बना लीजिएगा घर से, उतार लीजिए, ठीक है। और आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।